प्रकाश वाकई में अद्भुत हो सकता है और होना भी चाहिए, और ज़रूर होगा जब आप दी सीक्रेट का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सृजनात्मक प्रक्रिया में उनका क्या रोल है और ब्रह्मांड का क्या रोल है। तो चलिए एक पल के लिए इस पर ध्यान देते हैं, एक रूपक का उपयोग करते हैं। अगर आपने अलादीन और उसके चिराग की कहानी सुनी है तो सोचिए ज़रा। अलादीन चिराग उठाता है, उसे साफ करता है और उसमें से जिन निकलता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर। अगर आप इस कहानी की असली जड़ों तक जाएं तो वहां 3 इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी। मतलब आप अनगिनत इच्छाएं मांग सकते हैं। अब इस रूपक को अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। अलादीन हमेशा वही मांगता है जो वो चाहता है, और फिर होता है ब्रह्मांड जो उस महान जिन की तरह काम करता है। हर परंपरा ने इसे कोई न कोई नाम दिया है। आपका उच्च आत्मा, आपका संरक्षक देवदूत, आप उसे जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन हर परंपरा ने कहा है कि हमसे बड़ा कुछ जरूर है, और वो जिन या ब्रह्मांड हमेशा कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझिए। यह एक 3 चरणीय प्रक्रिया है जो हजारों सालों से हमारे साथ है। आगे बताऊं क्या वो 3 स्टेप क्या हैं? पहला कदम है मांगना, ब्रह्मांड को आदेश देना। ब्रह्मांड को यह बताना कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपकी बात का जवाब देगा। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? शांति से बैठिए और एक कागज पर लिखिए। उसे वर्तमान काल में लिखिए। आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, मैं अब बहुत खुश और आभारी हूं क्योंकि, और फिर हर क्षेत्र में अपनी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, ये विस्तार से लिखिए। ये एक बहुत ही मजेदार प्रक्रिया है। ऐसे मानिए जैसे ब्रह्मांड एक कैटलॉग है। आप उसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मुझे ये अनुभव चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए। ये बस इतना ही है। आप ब्रह्मांड से अपना ऑर्डर दे रहे हैं। इतना आसान है। दूसरा कदम है विश्वास रखना, मानना कि वह चीज पहले से ही आपकी है। इसे मैं कहता हूं अडिग विश्वास। ऐसे चीजों पर विश्वास करना जो अभी असंभव लगती हैं। आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है, और ब्रह्मांड खुद को पुनः व्यवस्थित करने लगेगा ताकि वह चीज आपको मिल सके। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को वास्तव में वो चाहने की अनुमति ही नहीं दी जो हम दिल से चाहते हैं। इसलिए हम यह नहीं देख पाते कि वह चीज कैसे प्रकट होगी। अगर आप थोड़ा सा भी शोध करें तो आपको यह साफ दिखाई देगा कि जिन्होंने भी कभी कुछ बड़ा हासिल किया है, उन्हें यह नहीं पता था कि वो कैसे करेंगे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वो करेंगे। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह भी जानने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को कैसे बदलेगा। कैसे होगा ये आपको दिखाया जाएगा। आप रास्ते को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अक्सर जब हमें वह चीजें नहीं दिखती जो हमने मांगी होती हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हताशा महसूस करते हैं, और हमारे मन में संदेह पैदा होने लगता है। यह संदेह निराशा की भावना लाता है। इस भावना को पहचानिए और उसकी जगह एक अडिग विश्वास की भावना को लाइए। अपने आप से कहिए, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे यकीन है वो चीज मेरे रास्ते पर है। तीसरा और अंतिम कदम है प्राप्त करना, रिसीव। अब महसूस करना शुरू कीजिए कि आपको वह चीज मिल चुकी है। उस समय आप जैसे खुश होंगे वैसा ही अभी महसूस कीजिए। खुश रहिए, उत्साहित रहिए, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप खुद को उसी तरंग फ्रीक्वेंसी पर ला रहे हैं जिस पर वह चीज है जिसे आप चाहते हैं। ये ब्रह्मांड भावनाओं का ब्रह्मांड है। तो अगर आप सिर्फ दिमाग से किसी चीज पर यकीन करते हैं लेकिन उसके नीचे कोई भावनात्मक ऊर्जा नहीं है, तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह आपकी जिंदगी में प्रकट हो सके। आपको उसे महसूस करना होगा जैसे वह अभी आपकी जिंदगी में है। खुशी, आभार, प्रेम, इन भावनाओं के साथ। और जब आप किसी कल्पना, फैंटेजी को हकीकत, फैक्ट में बदल देते हैं तो आप खुद को और बड़ी और बेहतर कल्पनाओं की ओर ले जाने की स्थिति में ला देते हैं। और यही है मेरे दोस्त रचनात्मक प्रक्रिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम, उसका अभ्यास और अध्ययन यही है कि आप खुद में कैसे वो भावनाएं पैदा कर सकते हैं कि मानो वो चीज आपको अभी मिल चुकी है। जाइए उस कार की टेस्ट ड्राइव लीजिए, उस घर को देखने जाइए जो आप चाहते हैं, उसमें कदम रखिए, वो सब कुछ कीजिए जो आपको यह एहसास दिलाए कि वह चीज आपकी हो चुकी है, और उस एहसास को याद रखिए। जो कुछ भी ये भावनाएं जगाता है
वह वास्तव में उस चीज को आपकी ओर आकर्षित करने में मदद करेगा। हो सकता है कि आप एक सुबह उठें और वह चीज आपके पास हो, या फिर कोई प्रेरित विचार, इंस्पायर्ड आइडिया आए जो आपको कोई कदम उठाने के लिए कहे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं मुझे यह तरीका पसंद नहीं, लेकिन शायद यही करना पड़े, तो समझ जाइए कि आप सही राह पर नहीं हैं। कभी कभी कुछ कर्म आवश्यक हो सकता है, लेकिन जब आप वह काम कर रहे होंगे जो ब्रह्मांड आपको देना चाह रहा है, तो आपको आनंद महसूस होगा, आपके अंदर जीवंतता होगी, समय रुक सा जाएगा और आप कहेंगे मैं ये काम पूरे दिन कर सकता हूं। ब्रह्मांड गति, स्पीड को पसंद करता है। देरी मत कीजिए, शंका मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। जब अवसर आए, जब अंदर से कोई प्रेरणा मिले, कोई सहज ज्ञान, इंट्यूशन कहे, तुरंत काम पर लग जाइए। बस यही आपका काम है। आपको जो भी चाहिए, पैसे चाहिए, लोग चाहिए, किताब चाहिए, आप उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आप किन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपने मन में उस चीज की तस्वीर रखते हैं, आप उन चीजों की ओर खींचने लगते हैं और वो चीजें आपकी ओर खींचने लगती हैं। लेकिन यह सब कुछ आपके जरिए और आपके अंदर से ही भौतिक रूप में आता है, और यह नियम द्वारा होता है, कायदे से। आप शून्य से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ भी न होते हुए, कोई रास्ता न होते हुए भी एक रास्ता बन जाएगा। इसे इस तरह सोचिए, एक कार रात में चल रही है, हेडलाइट सिर्फ 100 से 200 फीट तक दिखा रही है। फिर भी वह कार कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसे एक बार में सिर्फ आगे का 200 फीट दिखना जरूरी है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे आगे खुलती जाएगी। अगर आप बस भरोसा रखें कि अगले 200 फीट खुद ब खुद आपके सामने आएंगे, तो आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए वह आपके लिए संभव है। बस पहला कदम उठाओ। अब एक और बात जो लोग अक्सर पूछते हैं, ये सब कुछ होने में कितना समय लगेगा? कार मिलने में, रिश्ते बनने में, पैसे आने में कितना वक्त लगेगा? तो देखिए, मेरे पास कोई ऐसा नियमों की किताब नहीं है जो कहती हो कि 30 मिनट लगेंगे, या 3 दिन, या 30 दिन। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप ब्रह्मांड, यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में हैं या नहीं। आकार ब्रह्मांड के लिए कोई मायने नहीं रखता। वैज्ञानिक रूप से ब्रह्मांड के लिए बड़ी चीज को आकर्षित करना और बहुत ही छोटी चीज को आकर्षित करना बराबर है। ब्रह्मांड हर काम बिना किसी मेहनत के करता है। घास उगने के लिए जोर नहीं लगाती, वो बस अपने आप उगती है। ये सब महान रचना का हिस्सा है। सब कुछ यहीं दिमाग में बड़ी होता है पीछे। जो नियम हम बना लेते हैं, जैसे ये बड़ी चीज है, इसमें समय लगेगा, या ये तो छोटी है, 1 घंटे में हो जाएगी, ये सब हमारे बनाए हुए नियम हैं। ब्रह्मांड के लिए कोई नियम नहीं है। आप बस इस भावना को जगाइए कि वो चीज अब आपके पास है और ब्रह्मांड उसका जवाब देगा। कुछ लोगों को छोटी चीजों को आकर्षित करने में आसानी होती है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि छोटी चीजों से शुरुआत करें, जैसे आज एक कप कॉफी को आकर्षित करना, या एक पुराने दोस्त से बात करने की कल्पना करना जिससे आप लंबे समय से नहीं मिले। अब देखिए क्या होता है, किसी न किसी तरह कोई उस दोस्त की बात करेगा, या वो खुद आपको कॉल करेगा, या फिर किसी और माध्यम से उसका जिक्र आएगा। लोग इस बात से चौंक जाते हैं कि मैं किस तरह से कार पार्किंग स्पॉट को आकर्षित करता हूं। जब मैंने पहली बार द सीक्रेट को समझा, तब से ही मैं ये करता आया हूं। मैं बिल्कुल वही जगह सोचता हूं जहां मुझे पार्किंग चाहिए, और 95% समय वो जगह मुझे मिल जाती थी, और 5% मामलों में मुझे बस 1 या 2 मिनट इंतजार करना पड़ता था, और कोई व्यक्ति गाड़ी निकालता था और मैं उस जगह पर अपनी कार पार्क कर देता था। और मैंने ये बार बार किया। इसे मजे से कीजिए, ये प्रक्रिया आसान है और यह काम करती है। बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में फंसे हुए जैसे किसी कैद में महसूस करते हैं, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपकी वर्तमान स्थिति केवल आपकी मौजूदा वास्तविकता है, और यह वास्तविकता बदल सकती है जब आप इसे समझना शुरू करते हैं और दी सीक्रेट को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करते हैं। अगर आप अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप डाक खोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई बिल होगा, तो वही आता है, बिल। हर दिन आप बिल के डर से बाहर जाते हैं। आप कभी कुछ अच्छा होने की उम्मीद ही नहीं करते। आप कर्ज के बारे में सोचते हैं,
आप कर्ज की उम्मीद करते हैं और इसलिए कर्ज आता है ताकि आपको ये न लगे कि आप पागल हो रहे हैं, और हर दिन आप अपनी सोच की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज होगा? हाँ, कर्जित है। क्या आज भी होगा? हाँ, आज भी है। क्यों? क्योंकि आपने इसकी उम्मीद की थी, इसलिए वो आया। क्योंकि आकर्षण का नियम हर वक्त आपकी सोच के साथ काम करता है। एक बार अपने साथ ये उपकार करो, चेक की उम्मीद करो। ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर कहते हैं, यही मैं हूं। लेकिन नहीं, वो आप नहीं हैं। वो आप हैं जो आप पहले थे। मान लीजिए आज आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं, या आपके पास वैसा रिश्ता नहीं है जैसा आप चाहते हैं, या आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो ये आपकी असली पहचान नहीं है। ये तो आपके पुराने विचारों और कर्मों का परिणाम है। हम हर समय उसी बचे हुए अतीत में जी रहे हैं जो हमारे बीते हुए सोच और कार्यों की छाया है। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति को ही अपनी पहचान मान लेंगे तो आप खुद को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। ये केवल एक परिणाम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदल नहीं सकते। आपने अभी तक खुद को विकसित नहीं किया, तो आप अभी क्या कर सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाए? मैं आपको 2-3 आसान बातें बताता हूं। सबसे पहले, उन चीजों की एक लिस्ट बनानी शुरू कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। बस यहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, आपकी सोच की दिशा बदलने लगती है। इससे पहले तक आप शायद उन चीजों पर ध्यान दे रहे थे जो आपके पास नहीं है, या जिनकी आपको शिकायत है, या जो समस्याएं चल रही हैं। लेकिन जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आप एक अलग दिशा में बढ़ने लगते हैं। आप उन चीज़ों के लिए आभार महसूस करने लगते हैं जो आपके पास हैं और जो आपको अच्छी लगती हैं। आभार ही वो तरीका है जिससे आपकी ज़िंदगी में और भी अच्छाइयाँ आने लगती हैं। हर इंसान जानता है कि जब उसकी पत्नी उसके छोटे छोटे कामों की सराहना करती है तो वो और ज़्यादा करने का मन बनाता है। यह सब प्रशंसा के बारे में है। ये चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, ये सपोर्ट को आकर्षित करती है। मैं कई सालों से कह रहा हूं, जिस चीज के बारे में हम बार बार सोचते हैं उसे हम अपनी जिंदगी में खींच लाते हैं, क्योंकि यह एक एहसास है जो आपके भीतर होना चाहिए। मेरे लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास रहा है। हर सुबह जब मैं उठता हूं तो सबसे पहले कहता हूं, धन्यवाद। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़ते हैं मैं कहता हूं, धन्यवाद। फिर जब मैं ब्रश कर रहा होता हूं या अपनी सुबह की दिनचर्या में होता हूं तो मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचता हूं जिनके लिए मैं आभारी हूं। मैं इसे सिर्फ सोच नहीं रहा होता, मैं महसूस करता हूं उस आभार को। क्योंकि जैसे ही आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए अलग तरह से महसूस करना शुरू करते हैं, आप अपने जीवन में और भी अच्छी चीजों को आकर्षित करने लगते हैं। अब हो सकता है आप कहें, मेरे पास वो कार नहीं है जो मैं चाहता हूं, वो घर नहीं है, वो सेहत नहीं है, वो जीवन साथी नहीं है। रुकिए, ये सब वो चीजें हैं जो नहीं हैं। ध्यान दीजिए उन चीजों पर जो हैं जिनके लिए आप धन्यवाद कह सकते हैं। शायद आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, शायद आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। हाँ, हो सकता है आप कुछ और चाहें, और आप पा सकते हैं अगर आप जो है उसके लिए आभार महसूस करना शुरू करें। हर कोई जीवन में ऐसे दौर से गुजरता है जब लगता है सब कुछ गलत चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे परिवार में भी कुछ परेशानियां चल रही थीं, और एक दिन मुझे एक पत्थर मिला। मैं बस बैठा था और ये पत्थर मेरे हाथ में आ गया। आपने मुझे इसे हाथ में लिए हुए देखा होगा। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया और मैंने खुद से कहा, हर बार जब मैं इस पत्थर को छूंगा मैं किसी न किसी चीज के लिए आभार महसूस करूंगा। तो हर सुबह जब मैं उठता हूं तो ड्रेसर से उस पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रख लेता हूं, और फिर मैं उन सभी चीजों को सोचता हूं जिनके लिए मैं आभारी हूं। रात को क्या करते हैं? जेब खाली करते हैं और वही पत्थर फिर से सामने आ जाता है। इस पत्थर के साथ मेरे कुछ बेहद अनोखे अनुभव हुए हैं, कुछ अद्भुत अनुभव। एक बार एक व्यक्ति जो दक्षिण अफ्रीका से आया था, उसने मुझे ये पत्थर उठाते देखा। वो पूछने लगा, ये क्या है, ये कैसा पत्थर है? मैंने उसे सब कुछ समझाया। उसने इसे कहना शुरू कर दिया, ग्रैटिट्यूड रॉक, यानी आभार का पत्थर। 2 हफ्ते बाद मुझे उसका ईमेल आया दक्षिण अफ्रीका से। उसने लिखा, मेरा बेटा एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है, किसी प्रकार का हेपेटाइटिस है। क्या आप मुझे 3 ग्रैटिट्यूड रॉक्स भेज सकते हैं? असल में वो साधारण पत्थर थे जो मैंने यूं ही सड़क से उठाए थे। फिर भी मैंने कहा, बिल्कुल भेजता हूं।
लेकिन मैं चाहता था कि वे पत्थर खास हों। तो मैं बाहर गया, अच्छे से देख देख कर सही पत्थर चुने और उन्हें भेज दिया। 4-5 महीने बाद मुझे फिर से उसका मेल आया। उसने लिखा, मेरा बेटा अब ठीक हो रहा है, वह बहुत अच्छा कर रहा है। और उसने कहा, आपको एक और बात बतानी है, हमने अब तक 1000 से ज्यादा ग्रैटिट्यूड रॉक्स दाएं प्रति पीस बेचे हैं और इस तरह हमने बहुत सारा पैसा चैरिटी के लिए इकट्ठा किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं कहता हूं, आभार की भावना में जीना बहुत जरूरी है। और एक और चीज जो मैं आपको अभी सुझाना चाहूंगा, अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि यह आपके लिए कितनी ताकतवर हो सकती है। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया और 1980 और 90 के दशक में ओलंपिक प्रोग्राम में शामिल किया। इसे कहा गया विजुअल मोटर रिहर्सल। जब आप कल्पना करते हैं तब आप उसे साकार करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमने ओलंपिक खिलाड़ियों को एक हाई टेक बायोफीडबैक मशीन से जोड़ा और उन्हें अपने इवेंट को सिर्फ अपने दिमाग में ही दोहराने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि वही मांसपेशियां उसी क्रम में सक्रिय हुईं जैसे असली रेस में होती हैं। कैसे? क्योंकि दिमाग ये फर्क ही नहीं कर सकता कि आप असल में कर रहे हैं या सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। अगर आपने मन में उस जगह को छू लिया है तो आप शरीर से भी वहां पहुंच सकते हैं। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, जब वो तस्वीर आपके जहन में चल रही होती है, तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान दें। एक उदाहरण देखिए, अभी अपने हाथों की उल्टी तरफ देखिए। आपकी त्वचा का रंग, तिल, नसें, उंगलियां और नाखून, अंगूठियां, हर छोटी छोटी बात को महसूस कीजिए। फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि यही उंगलियां आपकी नई चमचमाती कार के स्टीयरिंग व्हील को थाम रही हैं। ये अनुभव इतना वास्तविक लगता है जैसे वो कार अभी आपके पास है, क्योंकि असली आकर्षण सिर्फ सोच से नहीं, उस सोच के साथ आने वाली भावना से पैदा होता है। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं पॉजिटिव सोचूं, अच्छी चीजों की कल्पना करूं, तो वो काफी होगा। लेकिन अगर आप सोच तो रहे हैं पर अंदर से खुद को समृद्ध, प्यार से भरा हुआ या आभारी महसूस नहीं कर रहे, तो वो आकर्षण की शक्ति नहीं बनती। यही वो पल होता है जहां द सीक्रेट केवल विचार नहीं बल्कि कर्म में बदलता है। खुद को उस एहसास में ले जाइए जैसे आप वाकई उस कार में बैठे हुए हैं, ना कि ये सोचिए, काश मुझे वो कार मिल जाए या कभी ना कभी वो कार मेरी होगी, क्योंकि ये सोच सिर्फ कमी को दर्शाती है, न कि पूर्णता को। काश और कभी ये शब्द आपको उस अनुभव से दूर रखते हैं। लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि आप पहले से ही उस कार के अंदर हैं, आपने स्टीयरिंग थामा हुआ है, आप उसकी महक ले रहे हैं, उसकी सीट की मुलायमियत महसूस कर रहे हैं और खुली सड़कों पर चल रहे हैं, तो वही अनुभव आपकी हकीकत बनने लगता है। आकर्षण का नियम विचारों से नहीं बल्कि उन विचारों से जुड़ी भावनाओं से काम करता है। उस भावना में खुद को रखो जैसे कि आप सच में उस कार में बैठे हुए हो, ना कि यह सोचो, काश मेरे पास वो कार होती या कभी तो मिलेगी वो कार। क्योंकि ऐसी भावना अब में नहीं होती, वो हमेशा भविष्य में रहती है। और अगर आप उसी भावना में बने रहे तो वो चीज भी हमेशा भविष्य में ही रहेगी। खुशी महसूस करो, उत्साह महसूस करो, चाहे वो एक अंधेरे शांत कमरे में थोड़ा अजीब ही क्यों न लगे। जब आप अकेले कह रहे हो, वूहू, हाँ यही यही है, फिर भी करो। कई लोग कहेंगे, सच में क्या मुझे ये सब करना पड़ेगा? तो सवाल ये है, आप बदलाव कितनी शिद्दत से चाहते हो? वो भावना, वो आंतरिक दृश्य एक दरवाजा बन जाते हैं जिससे ब्रह्मांड की शक्ति आपके जीवन में उतरने लगती है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि कैसे हमारा काम नहीं है। कैसे का काम ब्रह्मांड का है, हमारा काम है सिर्फ क्या पर भरोसा करना। ब्रह्मांड जानता है आपके और आपके सपनों के बीच सबसे तेज, सबसे सरल, सबसे सुंदर रास्ता कौन सा है। जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो जो आपके पास आता है वो आपको हैरान कर देगा, आपकी सोच से कहीं ज्यादा होगा। यही वो जगह है जहां जादू होता है, यही चमत्कार शुरू होते हैं। मैं कहूंगा, इसे रोजाना करो।
लेकिन ध्यान रखना, ये कभी बोझ ना लगे। द सीक्रेट की सबसे गहरी बात बस यही है, अच्छा महसूस करो, इस पूरे सफर से उत्साहित हो, खुश रहो, मुस्कराओ, जुड़ाव महसूस करो। जितना ज्यादा हो सके उस उच्च ऊर्जा में जियो। जो लोग जादुई जीवन जीते हैं और जो नहीं, उनमें सिर्फ एक फर्क है, जिन्होंने इसे अपनी आदत बना लिया है। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाया है और जहां भी जाते हैं जादू उनके साथ चलता। वे लोग इसे इस्तेमाल करना याद रखते हैं। वे इसे हर समय इस्तेमाल करते हैं, न कि सिर्फ एक बार के इवेंट की तरह। कई बार लोग थोड़े समय के लिए इसे अपनाते हैं, वो सच में इसे जीते हैं जैसे एक चैंपियन, और कहते हैं मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, मैंने ये प्रोग्राम देखा है, अब मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद वे कहते हैं नतीजे नहीं आ रहे हैं, नतीजे तो दिख ही नहीं रहे। और जब नतीजे सतह पर आने ही वाले होते हैं, बस एक कदम दूर, तभी कोई देखता है और कहता है ये सब बकवास है, काम नहीं करता। और तभी ब्रह्मांड कहता है आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है, और सब कुछ वहीं रुक जाता है। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना तो मैंने तय किया कि इसे सच में प्रयोग में लाऊंगा, ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में कुछ होता है। साल 1995 में मैंने एक चीज बनानी शुरू की, जिसे मैंने नाम दिया विजन बोर्ड। वो बोर्ड ऐसा था जिस पर मैं वो चीजें लगाता था जो मैं पाना चाहता था, जैसे कोई कार, कोई घड़ी, या मेरे सपनों का जीवन साथी। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठता, उस विजन बोर्ड को देखता और पूरी शिद्दत से कल्पना करता, जैसे कि वो चीजें पहले से मेरी जिंदगी में हैं। मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो रहा था जब हम सभी फर्नीचर और बॉक्स को स्टोरेज में रखने जा रहे थे। मैंने 5 सालों में 3 अलग अलग बार मूव किया। फिर मैं कैलिफोर्निया पहुंचा, वहां एक घर खरीदा, उसे 1 साल तक रिनोवेट किया, और फिर 5 साल पहले के अपने घर से सारा सामान मंगवाया। एक सुबह करीब 7:30 बजे मेरा बेटा मेरे ऑफिस में आया और एक बॉक्स जो 5 साल से सील किया हुआ था वो दरवाजे के पास रखा हुआ था। मेरा बेटा कीनन उस बॉक्स पर बैठा था और बॉक्स को जोर जोर से मार रहा था। मैंने कहा प्रिय, क्या तुम कृपया इसे बंद कर सकते हो? मैं कुछ काम कर रहा हूं। डैडी, इन बॉक्सों में क्या क्या है? मैंने कहा बिल्कुल, ये मेरे विजन बोर्ड है। विजन बोर्ड क्या होते हैं? मैंने कहा ये वह जगह है जहां मैं अपनी सभी गोल्स और इच्छाएं रखता हूं। मैं उन्हें काट कर चिपकाता हूं ताकि मैं जो चीजें अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता हूं उन्हें देख सकूं। और 5 साल और 6 महीने के होने के कारण वह इसे समझ नहीं पाया। इसलिए मैंने कहा प्रिय, मैं तुम्हें दिखाता हूं, यह सबसे आसान तरीका होगा। फिर मैंने बॉक्स खोला और जब मैंने विजन बोर्ड बाहर निकाले, उस पर एक घर की तस्वीर थी जिसे मैंने 5 साल पहले विजुअलाइज किया था। और जो बात मुझे हैरान कर रही थी वह ये थी कि हम उस घर में रह रहे थे। ये कोई साधारण घर नहीं था, ये वही घर था। मैंने अपना ड्रीम होम खरीदा था, उसे रिनोवेट किया था, और मुझे यह भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उस घर को देखा तो मैं रोने लगा, क्योंकि मैं बस हैरान हो गया था। तुम रो क्यों रहे हो? प्रिय, अब मुझे समझ में आ गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। अब मुझे विजुअलाइजेशन की ताकत समझ में आई है। जो कुछ भी मैंने पढ़ा, जो कुछ भी मैंने अपनी जिंदगी में किया, और जिस तरह से मैंने कंपनियां बनाई, मैंने अपने घर के लिए भी वही किया, और मैंने हमारा ड्रीम होम खरीदा। मुझे यह भी नहीं पता था, यह कोई त्रासदी नहीं है। जो आप चाहते हैं उसे तय करें। विश्वास करें कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास करें कि आप इसके योग्य हैं। विश्वास करें कि यह आपके लिए संभव है। फिर हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि जो कुछ आप चाहते हैं वह पहले ही आपके पास है, और उसकी अनुभूति करें। उसके बाद उससे बाहर निकलें और जो आपके पास पहले से है उसके लिए आभारी रहें, और सच में इसे आनंद के साथ जिएं। ठीक है? फिर अपने दिन की शुरुआत करें और इसे ब्रह्मांड के पास छोड़ दें, और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड इसका तरीका, द सीक्रेट, मेरे लिए सच में एक वास्तविक परिवर्तन था। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहां मेरे पिता बहुत नकारात्मक थे। वह सोचते थे कि अमीर लोग वे होते हैं जो हर किसी को धोखा देते हैं। वह मानते थे कि जो कोई भी पैसे वाला है उसने किसी को धोखा दिया है। इसलिए मैंने पैसे के बारे में बहुत सी मान्यताएं पाल ली थीं, जैसे कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बुरे हो, केवल बुरे लोग ही पैसे रखते हैं,
और पैसा पेड़ पर नहीं उगता। यह एक बड़ा वाक्य था। तुम समझते हो मैं कौन हूं, रॉकफेलर? ये उनका पसंदीदा वाक्य था। इस तरह मैं सच में मानता था कि जिंदगी कठिन है, यह संघर्ष का हिस्सा है। और यह तब तक था जब मैं स्टू के साथ काम कर रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा लक्ष्य तय करो जो इतना बड़ा हो कि अगर तुम उसे हासिल कर लो तो तुम्हें खुद पर यकीन न हो पाए, और फिर तुम समझो कि यह सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें जो सिखाया तुमने उस पर अमल किया। उस वक्त मैं सालाना सिर्फ $8,000 कमा रहा था। किसी वजह से मैं ऐसा कुछ चाहता था जो साफ साफ मापा जा सके। तो मैंने कहा, मैं एक साल में $100,000 कमाना चाहता हूं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह कैसे होगा। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई योजना नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा, मैं इसे घोषित करूंगा, इस पर विश्वास रखूंगा, ऐसे पेश आऊंगा जैसे यह पहले ही सच हो चुका हो, और इसे ब्रह्मांड को सौंप दूंगा। स्टू ने मुझे एक चीज सिखाई थी, हर दिन अपनी आंखें बंद करके उस लक्ष्य को ऐसे देखना जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। मैंने 10,000 का नकली नोट बनाया और उसे अपने बेडरूम की छत पर चिपका दिया, ताकि जब मैं सुबह उठूं तो सबसे पहले वही दिखे। वह मुझे रोज याद दिलाता था कि यह मेरा इरादा है। मैं आंखें बंद करता और कल्पना करता कि मेरे पास 100,000 है और मैं वैसी ही जिंदगी जी रहा हूं। दिलचस्प बात यह है कि पहले 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। न कोई बड़ी सोच आई, न किसी ने ज्यादा पैसे की पेशकश की। फिर एक दिन जब मैं शॉवर में था, एक विचार मेरे दिमाग में आया। मुझे याद आया कि मैंने एक किताब लिखी थी और मैंने सोचा कि अगर मैं उस किताब की 400,000 प्रतियां 25 सेंट में बेच दूं तो यह 100,000 बन जाएंगे। किताब तो पहले से थी, लेकिन यह विचार कभी नहीं आया था। और यही राज है, जब कोई प्रेरणादायक विचार आए तो उस पर भरोसा करना जरूरी होता है। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे होगा। फिर एक दिन मैंने सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर देखा, जिसे मैं पहले कई बार देख चुका था, लेकिन इस बार वह मेरी नज़र में खास बन गया। मैंने सोचा, अगर इसके पाठकों को मेरी किताब के बारे में पता चले तो जरूर 400,000 लोग इसे खरीदेंगे। करीब 6 हफ्ते बाद मैंने न्यूयॉर्क के हंटर कॉलेज में 600 शिक्षकों के सामने भाषण दिया। भाषण के बाद एक महिला मेरे पास आई और बोली, आपकी बात बहुत शानदार थी, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूं। मैंने पूछा, आप किसके लिए लिखती हैं? तुम जानते हो, जब यह सब हो रहा था तो मेरे दिमाग में ट्वाइलाइट जोन की थीम म्यूजिक चल रही थी। ना 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 ना, जैसे वाह, ये चीज तो सच में काम कर रही है। फिर वो आर्टिकल छपा और हमारी किताब की बिक्री अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मैं अपने जीवन में ये सारी घटनाएं खींच रहा था, उन लोगों समेत। लंबी कहानी को छोटा करूं तो मैं उस साल $100,000 नहीं कमा पाया। हमने कमाए, मैली रही थी उन साथी है। पर क्या हम उदास हो गए? क्या हमने कहा कि यह सब बेकार है? नहीं, हम तो हैरान थे, ये तो कमाल की बात है। और फिर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अगर ये $100,000 के लिए काम कर सकता है तो क्या ये 8,000 के लिए भी कर सकता है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता तो है, चलो कोशिश करते हैं। और फिर हमारे प्रकाशक ने जब पहली रॉयल्टी चेक दी तो उस पर स्माइली फेस बनाकर साइन किया, क्योंकि वो उसके जीवन का पहला $1 मिलियन का चेक था। मुझे अपने अनुभव से पता है, क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता था, क्या वाकई में द सीक्रेट काम करता है। हमने इसे पूरी तरह परखा और ये पूरी तरह से काम किया, और अब मैं हर दिन अपनी जिंदगी इसी विश्वास और तरीके से जीता हूं। ये बात बहुत से लोग सोच रहे हैं जो इसे देख रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा कैसे आकर्षित कर सकता हूं? मैं ज्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूं? जब मैं अपनी नौकरी से प्यार करता हूं तब भी मैं क्रेडिट कार्ड का कर्ज कैसे चुकाऊं? और अगर मेरी आय सिर्फ नौकरी से आ रही है तो क्या मेरी कमाई की एक सीमा है? सवाल है, मैं और कैसे ला सकता हूं? इसका जवाब द सीक्रेट में बार बार दिया गया है। आपका काम सिर्फ यह तय करना है कि आप ब्रह्मांड की कैटलॉग से क्या चाहते हैं। अगर पैसा आपकी इच्छा है तो ब्रह्मांड को स्पष्ट रूप से बताइए कि आपको कितना पैसा चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अगले 30 दिनों में 25,000 अप्रत्याशित आय के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन यह लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए विश्वसनीय लगे। ज्यादातर लोग सिर्फ कर्ज से बाहर निकलना ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। अगर आप सिर्फ कर्ज से छुटकारा पाना है
यही सोचते रहेंगे तो आप हमेशा कर्ज में ही रहेंगे। आप जो कुछ सोचते हैं वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। आप कहेंगे, लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं कहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कर्ज से बाहर आना चाहते हैं या अंदर जाना। अगर आपके दिमाग में कर्ज है तो आप कर्ज ही अपनी ओर खींच रहे हैं। एक ऑटोमेटिक कर्ज चुकाने की योजना बनाइए और फिर अपना ध्यान समृद्धि पर लगाइए। लोग मुझसे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि अगले साल मेरी आमदनी दुगनी हो जाए। लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो वो वैसा कुछ नहीं कर रहे होते जो ये संभव बना सके। और फिर वो कहते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ब्रह्मांड कहता है, आपका आदेश स्वीकार है। जब आप अभाव, कमी और जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अपने परिवार से इसकी शिकायत करते हैं, दोस्तों से चर्चा करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ये नहीं खरीद सकते, तो समझ लीजिए आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कमी को ही खींच रहे हैं। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो अपने ध्यान को समृद्धि पर लगाइए। जब मैंने पहली बार द सीक्रेट को समझा तो मेरे पास हर दिन बिल आया करते थे। मैंने सोचा, मैं ये परिस्थिति कैसे बदल सकता हूं? क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है, जिस पर आप ध्यान देंगे वही आपको मिलेगा। एक दिन मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट उठाया, उसमें जो टोटल था उसे फाइट आउट से मिटा दिया और अपनी मनचाही राशि लिख दी। फिर मैंने सोचना शुरू किया, क्या हो अगर मैं कल्पना करूं कि डाक से चेक आ रहे हैं? तो मैंने रोज कल्पना करनी शुरू की कि मेरे पास डाक से बहुत सारे चेक आ रहे हैं। सिर्फ 1 महीने में चीजें बदलने लगीं और आज मुझे वाकई चेक मिलते हैं। कभी कभी बिल भी आते हैं, लेकिन चेक बिलों से ज्यादा आते हैं। मैं एक ऐसे घर में पला बढ़ा जहां सिखाया गया था कि पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर मैंने ये सोच बदल दी, पैसा आसानी से और बार बार आता है। शुरुआत में ये झूठ जैसा लगता था। मन के अंदर से आवाज आती थी, झूठ मत बोल, पैसा कमाना मुश्किल है। ये एक तरह की टेनिस मैच जैसी लड़ाई होती है जो अंदर चलती रहती है। लेकिन धन उत्पन्न करने के लिए मेहनत से ज्यादा सोच जरूरी है। धन एक सोचने का तरीका है। मेरी 80% कोचिंग लोगों की मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित होती है। लोग कहते हैं, तुम कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। पर मैं कहता हूं, ये तो हर इंसान के पास ये काबिलियत होती है कि वह अपने पैसों से जुड़ी सोच और रिश्ते को बदल सके। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके रिश्ते बिल्कुल खराब होते हैं। यह तकनीकी भाषा में कहें तो उनके रिश्ते बुरी तरह से बिगड़े होते हैं। लेकिन यह असली संपन्नता, वेल्थ नहीं होती। आप पैसे के पीछे भाग सकते हैं, हो सकता है आप अमीर भी बन जाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप वास्तव में समृद्ध हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा संपन्नता का हिस्सा नहीं है, वो बिल्कुल है, लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा है। फिर मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो खुद को आध्यात्मिक मानते हैं, लेकिन हमेशा बीमार और कंगाल रहते हैं। वो भी असली संपन्नता नहीं है। जिंदगी का मतलब है हर क्षेत्र में भरपूर होना, सेहत में, रिश्तों में, धन में और आत्मिक शांति में। पश्चिमी संस्कृति में बहुत से लोग सफलता की तलाश में हैं। उन्हें एक अच्छा घर चाहिए, बिजनेस चाहिए, सारी बाहरी चीजें चाहिए। लेकिन हमारी रिसर्च कहती है कि ये बाहरी चीजें आपको वो नहीं देती जो आप असल में चाहते हैं, और वो है खुशी। हम सोचते हैं कि ये बाहरी चीजें हमें खुश करेंगी, लेकिन ये सोच उलटी है। आपको पहले अंदर की खुशी, अंदर की शांति और अंदर की स्पष्टता चाहिए, फिर सारी बाहरी चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। द सीक्रेट का मतलब मेरे लिए ये है कि हम खुद अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारी हकीकत बनता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वही सब आपके जीवन में प्रकट होगा। एक बार मैं एक आदमी के घर गया जो एक मशहूर फिल्म निर्माता का आर्ट डायरेक्टर था। उसके घर के हर कोने में एक जैसी तस्वीरें लगी थीं। एक औरत की जो बिना कपड़ों के सिर्फ एक कपड़े से लिपटी थी और ऐसा पोज दे रही थी जैसे कह रही हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं देखती। मैंने कहा, तुम्हें रोमांस में समस्या ला रही होगी। वो बोला, क्या तुम कोई ज्योतिषी हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन देखो, तुम्हारे घर में 7 जगह एक जैसी तस्वीरें हैं। वो बोला, मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है, मैंने खुद बनाई है। मैंने कहा, यही तो और भी बड़ी बात है,
तुमने अपनी पूरी रचनात्मकता उसमें डाल दी। वो दिखने में बहुत हैंडसम था। उसके आसपास हमेशा फिल्म अभिनेत्रियां होती थीं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था। लेकिन उसके पास एक भी स्थायी रिश्ता नहीं था। वो बोला, मैं हफ्ते में 3 औरतों की पेंटिंग बनाना चाहता हूं। मैंने कहा, तो फिर खुद को 3 औरतों के साथ पेंट करो और वो पेंटिंग्स अपने हर कोने में लगाओ। सबक यह है, आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो कल्पना करते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनती है। 6 महीने बाद स्टीफन यॉर्क ने पूछा, तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है? अम्बुपो बोला, बहुत बढ़िया। अभी किसी ने मुझे डेट पर बुलाया है, क्योंकि यही तो तुम्हारी इच्छा थी। अब तो मेरे पास हफ्ते में 3 डेट्स होती हैं। लड़कियां मेरे लिए आपस में लड़ रही हैं। शाबाश, लेकिन अब मैं थोड़ी स्थिरता चाहता हूं। मैं शादी चाहता हूं, रोमांस चाहता हूं। अब वो इसे दिल से चाहता था, तो उसने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की पेंटिंग बनाई। 1 साल बाद उसकी शादी हो गई। वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उसने एक नई इच्छा प्रकट की। उसने पहले भी सालों तक ये इच्छा रखी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके घर का माहौल, उसकी बाहरी दुनिया उसकी अंदरूनी इच्छा से विरोध कर रही थी। अगर तुम्हें यह ज्ञान मिल गया है तो इसके साथ खेलना शुरू करो। रिश्तों में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उस रिश्ते में कौन आ रहा है। और यहां बात तुम्हारे पार्टनर की नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की है। अगर तुम खुद की कंपनी एंजॉय नहीं करते, तो किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हारी कंपनी का आनंद लेगा? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट इसी के बारे में है। अपनी जिंदगी में वो सब कुछ लाने के बारे में जो तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर स्पष्टता लानी होगी। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम खुद के साथ वैसा व्यवहार करते हो जैसा चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें? तुम खुद के लिए समाधान बनो। ऐसा मत सोचो कि कोई और आएगा और तुम्हें पूरा करेगा, बल्कि खुद को ज्यादा दो। अपने लिए समय निकालो, खुद को इस तरह से भर दो कि अब तुम्हारे पास देने के लिए भी बचे। मैं कई रिश्तों में गया इस उम्मीद के साथ कि मेरा पार्टनर मुझे मेरी सुंदरता दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद को खूबसूरत नहीं मानता था। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे हीरो या कहो शी हीरो थे बायोनिक वुमन, वंडर वुमन या चार्लीज थेरॉन। और भले ही वो सब कमाल की थीं, वो मेरी तरह नहीं दिखती थीं आप दोनों की महानता। मैं खुद को 44 साल से समझ रहा हूं। मैं खुद को चुमना चाहता हूं, क्योंकि आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप का स्वस्थ सम्मान करने की बात कर रहा हूं। और जैसे ही आप खुद से प्यार करेंगे, वैसे ही आप दूसरों से भी प्यार करेंगे। रिश्तों में हम अक्सर दूसरों की शिकायत करने की आदत में होते हैं। मेरे सहकर्मी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। मेरा पति मुझे गुस्से में डाल देता है। बच्चे आलसी होते हैं। ये हमेशा दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होता है। लेकिन रिश्तों को सच में कामयाब बनाने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति की उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम सराहते हैं, न कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम शिकायत करते हैं। जब हम उन चीज़ों की शिकायत करते हैं, तो हम वही चीज़ें और अधिक आकर्षित कर रहे होते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में वास्तव में मुश्किल समय बिता रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आप एक दूसरे के साथ नहीं समझ पा रहे हैं, कोई आपके सामने है, फिर भी आप उस रिश्ते को बदल सकते हैं। एक कागज का टुकड़ा लें और अगले 30 दिनों तक हर दिन बैठकर उस व्यक्ति के बारे में उन सभी चीज़ों को लिखें जिन्हें आप सराहते हैं। उनके हास्य बोध को सराहें, उनके समर्थन को सराहें। और आपको यह पाएंगे कि जब आप उनकी ताकतों की सराहना और स्वीकार करते हैं, तो आपको वही अधिक मिलेगा और समस्याएं गायब हो जाएंगी। हम दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी कोशिश करें। तो जो आप पाएंगे वह यह है कि अगर कोई व्यक्ति घर आता है और उसका मूड खराब है और आपका मूड अच्छा है, तो आप उस पल में खुद को उनसे अलग पाएंगे। हम अपने खुशियों को आकर्षण के कानून के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी बनाने का अवसर देते हैं, और कई बार वे इसे आपके अनुसार नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि केवल एक व्यक्ति ही आपकी खुशी का मालिक हो सकता है, और वह व्यक्ति आप खुद हैं। इसलिए एक माता पिता, बच्चा, जीवन साथी या आपके सबसे करीबी लोग भी आपकी खुशी बनाने का नियंत्रण नहीं रखते। आपकी खुशी